हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो से। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा इस वीक का जो भी पीएनएल है फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड यूजुअली मैं क्या करता हूँ, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ही दिखाता हूँ। इस बार मैंने क्रूड ऑयल में भी ट्रेड किया था, 2 ट्रेड लिया था, तो आपको टोटल दिखा दूंगा क्रूड ऑयल में यानी कि कमोडिटी में कितना प्रॉफिट हुआ है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोगों को पता भी होगा, जो लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं कि डेली का जो भी पीएनएल रहता है हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो हम लोग सीधा चलते हैं ऑब्स्टेक्स के यहाँ पे रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन लास्ट 7 डेज हम लोग का सिलेक्टेड है, तो हम लोग लास्ट 7 डेज का देखेंगे सबसे पहले। ओके, सो आप लोग देख सकते हो लास्ट 7 डेज का जो हम लोग का पीएनएल है आपके सामने है। सो टोटल इस वीक मैंने जो टोटल मेरा प्रॉफिट है और मैंने बनाया था 1,99,234 का, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 2 लाख के अराउंड। एंड ब्रोकरेज मेरा 1571। एज यूजुअल मेरा ब्रोकरेज हमेशा कम रहता है, जैसे आप लोगों को पता है, और क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड भी कम है। देखो टोटल ट्रेड मैंने इस वीक में 4 ट्रेड लिया है, जबकि 3 दिन ही सिर्फ ट्रेड किया था। मंडे को मैं ट्रेड मिस किया था क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, वो भी आप लोगों को बताया था मैं। ट्यूसडे को मेरा एक एसएल हिट हो गया था, अराउंड 13,750 का मुझे लॉस हुआ था। फिर वेडनेसडे को उसमें मैंने 2 ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उसमें अराउंड मेरे को 66,000 अराउंड मेरा प्रॉफिट हुआ था। एंड थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी को, निफ्टी के एक्सपायरी को मुझे ट्रेड मिला नहीं, तो मैंने उस दिन क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया था 19 को एंड 20 को कल एक ट्रेड लिया था। कल का मार्केट, फ्राइडे का मार्केट आपको ही पता है, मैंने कल शॉर्ट्स भी पोस्ट किया हुआ था कि कितना अच्छा ट्रेंडी मार्केट था। तो कल मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था, 2 बैंक निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड बना था, लेकिन मैंने क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी एंट्री ले लिया था, सो निफ्टी में अपना ट्रेड लिया था, इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। सो टोटल इस 3 दिन मैंने ट्रेड किया था। 3 दिन में मुझे टोटल प्रॉफिट जो आया था 1,99,000 का, और टोटल नेट पीएनएल जो था 1,97,000 का। सो टोटल आरओआई जो है 9.09% प्रॉफिट फैक्टर यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 4.83, मतलब 1:5 बोल सकते हो। एंड टोटल 4 में से 3 ट्रेड ठीक हुआ, तो 70% का विन रेशियो है। ओके, सो इसका जो भी प्रॉफिट का क्या मेरा ट्रेड प्लान था, मैंने कैसे अपना साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके प्रॉफिट बनाया है, एंड इतना कम ट्रेड एंड इतना कम ब्रोकरेज आया, इसके रिगार्डिंग अभी बात करेंगे आगे चल के। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कमोडिटी में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था। सो हम लोग कमोडिटी में चलते हैं, और इसमें भी हम लोग का लास्ट 7 डेज का सिलेक्टेड है, तो हम लोग कमोडिटी का भी देख लेते हैं। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो कमोडिटी में टोटल मेरा अभी ये आपके सामने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया था मैं, और क्रूड ऑयल का जनरली मैं कमोडिटी में इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें इसीलिए किया क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का जो वॉर के वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया था 22 लॉट में। 22 लॉट मतलब इसमें क्रूड ऑयल में होता है 2200 क्वांटिटी में। सो इसमें टोटल जो मेरा कैपिटल यूज हुआ था अराउंड मैंने 10 लाख का कैपिटल डाला था इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग और कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है तो आपको कैपिटल अलग अलग डालना पड़ता है। तो इसमें अराउंड 10 लाख का कैपिटल डाला था, और इसमें मेरा टोटल 2 ट्रेड में मेरा टोटल प्रॉफिट आया था 3.67 लाख का। और जिसमें ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा आता है, कमोडिटी में ब्रोकरेज ज़्यादा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपेरिजन में, तो इसमें मुझे टोटल जो ब्रोकरेज आया था 3,461 का। नेट जो प्रॉफिट है 3.63 लाख। आरओआई देख सकते हो 30% के अराउंड। प्रॉफिट फैक्टर 9:9 मतलब 1:9 के मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। एंड टोटल आप देख सकते हो एक सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया था, तो ओवरऑल कमोडिटी में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट आया है कंपैरिजन टू अपना ऑप्शन ट्रेडिंग। सो टोटल इस वीक में मैं बोल सकता हूँ अराउंड 5.67 लाख के अराउंड मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो अभी हम लोग सीधा समझते हैं कि मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान था, मैंने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड जो भी सब था डिस्कशन करते हैं। ओके गाइस, अभी आप लोगों ने देखा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। सो मैं इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ बता के कि क्या बेसिकली मेरा ट्रेडिंग प्लान था इस वीकेंड। ये इस वीकेंड नहीं, हर रोज़ मैं इस ट्रेडिंग प्लान फॉलो करता हूँ। मेरा रूल नंबर 1 ये है कि मैं अपना सेटअप पे ही ट्रेड करूँगा। जब भी मार्केट में मेरा सेटअप फॉर्म होगा चार्ट में, तभी मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा। एंड उसके साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कितना लॉट साइज में ट्रेड करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये मेरा पहले से प्री डिफाइंड रहता है अपना कैपिटल के साइज़ के हिसाब से। आज जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो भी ऑलरेडी बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो। सो अपना लॉट साइज मेरा फिक्स रहता है, एंड अपना लॉस अमाउंट फिक्स रहता है। सो कभी भी मेरा लॉस अमाउंट में बढ़ाता नहीं हूँ, लॉस को फिक्स रखता हूँ, अपना लॉट साइज में सिर्फ
खेलते रहता हूँ। मतलब कभी 800 क्वांटिटी में अगर छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है तो बड़ा लॉट हो जाता है, अगर बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो छोटा मेरा लॉट साइज हो जाता है। तो ऐसा मैं मैनेज करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। एंड क्योंकि मैं सिस्टम बेस्ड ट्रेड करता हूँ, अपना रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ एंड चुपचाप बैठ के वेट करता हूँ कि कब मेरा सेटअप फॉर्म होगा तब ट्रेड लूँगा। इसके वजह से मेरा साइकोलॉजी हमेशा फिक्स रहता है। मतलब साइकोलॉजी में इतना कुछ चेंजेस नहीं आता है। ट्रेड लेने से पहले मुझे प्री डिफाइंड पता रहता है कि मुझे इतना लॉस हो सकता है अगर मैं गलत हूँगा, तो उसमें डर नहीं लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा। एंड प्रॉफिट का मैं कोई टारगेट नहीं रखता हूँ, तो हमेशा जो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जैसे 1:3-4 का अगर मेरे को टारगेट मिल रहा है, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं 1:4 को अचीव करूँ। अगर मार्केट कहीं से कुछ चेंजेस हुआ, मुझे लगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो मैं ट्रेड मैनुअली क्लोज करता हूँ। अदरवाइज मैं 1:4 को ट्राई करता हूँ। मार्केट अगर मुझे और भी ज़्यादा दे रहा है तो मैं मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस करता हूँ। सो ये मेरा कुछ प्रोसेस रहता है। एंड जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ, मंडे को मुझे ट्रेड मिला, मंडे को तो छोड़ दिया था, ट्यूसडे को स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मार्केट में ट्रेड मिल रहा था, राइट। बट मैं चाहता था और भी वेट करके ट्रेड ले सकता था। जनरली मेरा रूल क्या कहता है कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 साल से अपने ट्रेड को एनालाइज किया हूँ। मैं 9:15 से लेकर अगर 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम अगर मुझे ट्रेड नहीं मिलता है ना, उसके बाद अगर कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा लॉस होता है। अब जितना देर तक मैं बैठ के चार्ट को देखूंगा ना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ज़बरदस्ती अब बैठा हूँ तो ट्रेड लूँगा, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे पहले होता था बहुत सारा। तो मैं ज़बरदस्ती का ट्रेड में एंट्री करता था, 11 बजे 12 बजे जब भी ट्रेड मिल रहा था एंट्री करता था। सो मैं धीरे धीरे अपना एनालाइज किया कि नहीं, 9:15 से लेकर 10:30 के अंदर अगर मुझे ट्रेड मिल रहा है, देन मेरा चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाता है। इसीलिए जब 10:30-11 बजे तक मैंने वेट किया मंडे को और ट्यूसडे को और मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने उस दिन ट्रेड क्लोज कर लिया। सेम थिंग थर्सडे को एक्सपायरी के दिन सब लोगों को ट्रेड मिल रहा था, मुझे ट्रेड नहीं मिला। इवन दो मुझे मार्केट दिख रहा था, बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, निफ्टी तो मूव नहीं कर रहा था, बट मेरा चार्ट में मेरा सेटअप भी फॉर्म नहीं हुआ। सो आई वॉज वेटिंग एंड 11 बज गया, मुझे कुछ ट्रेड मिला नहीं। सो मैंने बैंक निफ्टी छोड़ा एंड क्रूड ऑयल में मैंने जब देखा तो क्रूड ऑयल में मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसमें मैंने वही सेम 2-3% अपना कैपिटल का रिस्क रखा एंड टारगेट सेट किया बड़ा सा। 1:9 का मुझे टारगेट मिला था। उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को मैंने सेल भी किया था फ्राइडे को। सो इसके वजह से एंड क्रूड ऑयल के बारे में बता दूं कि क्रूड ऑयल में मैं जनरली इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं कर दिया, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है इंडियन मार्केट में। सो मैं बेसिकली फॉरेक्स में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्रूड ऑयल अगर मैं ट्रेड करूँगा तो, नहीं तो। एंड एक्चुअली इसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ देन ऑप्शन ट्रेडिंग इस दिस वीक। अब अगले वीक में करूँगा कि नहीं वो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि इजराइल एंड ईरान का वॉर कितना इंटेंसिफाई होता है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अब चांसेस आर हाई कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं अपना प्लान करूँगा। सो ये मेरा प्लानिंग था। साइकोलॉजी के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करता हूँ तो मुझे पैनिक नहीं फील होता है। मेरा काम रहता है सिर्फ बटन प्रेस करना। मार्केट मुझे ट्रेड दिखाता है, मार्केट में चार्ट में ट्रेड मेरा सेटअप बनता है। रिस्क मैनेजमेंट पहले से प्री डिफाइंड है कि मुझे कितना लॉट में लेना है, कितना लॉट में नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, पहले से डिफाइंड है। मेरा काम रहता है फिर बाय या सेल का बटन दबाना। सो आई हैव बिन ट्रेंड माई सेल्फ कि अपना दिमाग को मैं ऐसे ट्रेन कर चुका हूँ लास्ट 3-4 साल में। तो अब मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मुझे कोई इमोशन फील नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि ट्राई टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, ताकि आप अपना रिस्क को पहले से डिफाइन करो तो दिमाग में फिक्स हो गया कि अपना लॉस इतना हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना धीरे धीरे साइकोलॉजी भी बिल्ड होने लगेगा। सो ये वीडियो में इतना ही काफ़ी, आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। सो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।